रुकिए, अगर आप सिंह राशि के जातक हैं, तो आज यह बात बिल्कुल भी अनदेखी मत कीजिए, क्योंकि कल रात आपके प्रेम जीवन से जुड़ा ऐसा रहस्य सामने आने के संकेत बन रहे हैं, जिसके बारे में आपने शायद कई रातों से सोचा है, लेकिन उत्तर नहीं मिला। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिस व्यक्ति को आपने अपने मन से निकालने की कोशिश की, उसी व्यक्ति से जुड़ा कोई संकेत अचानक आपके सामने आ सकता है। ये कोई निश्चित भविष्यवाणी नहीं है, लेकिन ज्योतिषीय संकेतों और आपकी राशि की वर्तमान ऊर्जा को देखें तो ऐसा प्रतीत होता है कि कल की रात आपके लिए साधारण रात नहीं रहने वाली। एक बात बहुत ध्यान से सुनिए। जिस बात का इंतजार आपके मन ने लंबे समय से किया है, उसका संबंध केवल किसी संदेश या मुलाकात से नहीं हो सकता। इसके पीछे किसी व्यक्ति की छिपी हुई भावना, उसका पछतावा, उसका डर और एक ऐसा निर्णय हो सकता है जिसे वह बहुत समय से अपने भीतर दबाकर बैठा है। शायद बाहर से वह बिल्कुल शांत दिखाई दे, लेकिन उसके मन में जो चल रहा है वह आपकी कल्पना से कहीं अधिक गहरा हो सकता है। और यहीं से कहानी बदलती है। सिंह राशि वालों, आपके भीतर एक ऐसी ऊर्जा दिखाई देती है जिसमें आप प्रेम को आधे मन से स्वीकार नहीं करते। जब किसी को अपना मान लेते हैं तो उसके लिए बहुत कुछ सहने की क्षमता रखते हैं। लेकिन जब सामने वाला आपको बार बार अनदेखा करे, आपकी भावनाओं को समझने की कोशिश न करे, तब आपका स्वाभिमान आपको पीछे हटने के लिए मजबूर कर देता है। आपने भी शायद यही किया है। आपने कहा होगा कि अब चाहे जो हो जाए, मैं उस व्यक्ति के पीछे नहीं जाऊंगा। लेकिन मन ने क्या कहा? मन ने कहा, एक बार वह खुद लौट कर आए तो। और यही प्रश्न कल रात के रहस्य की पहली कड़ी बन सकता है। यदि पिछले कुछ दिनों से अचानक किसी पुराने व्यक्ति की याद आपको बार बार आ रही है, यदि बिना किसी कारण उसका चेहरा आपके मन में दिखाई दे रहा है, यदि कोई पुरानी बातचीत बार बार याद आ रही है, या यदि रात के शांत समय में आपका मन अचानक बेचैन हो जाता है, तो इसे केवल संयोग मानकर छोड़ मत दीजिए। आध्यात्मिक दृष्टि से कभी कभी मन की गहराई में दबे हुए भाव किसी आने वाले परिवर्तन से पहले अधिक तीव्र महसूस होने लगते हैं। लेकिन रुकिए, अभी जो मैं बताने जा रहा हूं वह इस पूरे संकेत को और रहस्यमय बना देता है। कल शाम के बाद जैसे जैसे रात गहरी होगी, आपके प्रेम जीवन से जुड़ी कोई बात आपके सामने ऐसे तरीके से आ सकती है जिसकी आपने उम्मीद नहीं की होगी। यह किसी संदेश के रूप में हो सकता है, किसी व्यक्ति की अचानक गतिविधि के रूप में हो सकता है, किसी पुराने परिचित के माध्यम से कोई खबर मिल सकती है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति सीधे सामने ना आए, लेकिन उसकी ओर से ऐसा संकेत मिले जिससे आपको उसके मन की स्थिति का अंदाजा होने लगे। अब सवाल यह है कि वह व्यक्ति कौन है? क्या वह वही है जिसके साथ कभी आपका रिश्ता था? क्या वह व्यक्ति है जो आज भी आपको मन ही मन चाहता है, लेकिन अपनी भावना स्वीकार नहीं कर पा रहा? या फिर आपके जीवन में कोई नया व्यक्ति प्रवेश करने की तैयारी में है? यही वह जगह है जहां आपकी राशि की ऊर्जा एक अलग कहानी बताती हुई दिखाई देती है। सिंह राशि के जातकों के लिए प्रेम केवल आकर्षण का विषय नहीं होता। आपके लिए प्रेम में सम्मान, भरोसा और अपनी जगह का होना बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए जिस रिश्ते में आपको बार बार यह महसूस हुआ कि आपकी कीमत नहीं समझी जा रही, उससे दूरी बनना आपके लिए मजबूरी जैसा रहा होगा। लेकिन कर्म का नियम बड़ा विचित्र है। कई बार जिस व्यक्ति को हम खो चुके समझते हैं, वही व्यक्ति बाद में अपने कर्मों का परिणाम लेकर हमारे सामने लौटता है। और यहां एक छिपा हुआ संकेत दिखाई देता है। जिस व्यक्ति ने कभी आपकी भावनाओं को हल्के में लिया था, उसके मन में अब आपकी कमी का एहसास बढ़ने की संभावना बन रही है। हो सकता है उसने आपको बहुत मजबूत समझकर यह मान लिया हो कि आप कभी दूर नहीं जाएंगे। लेकिन जब आपने चुप रहना शुरू किया, जब आपने पीछा करना बंद किया, जब आपने अपनी ऊर्जा वापस अपने ऊपर लगानी शुरू की, तब शायद उसे पहली बार महसूस हुआ कि आपकी मौजूदगी उसके जीवन में कितनी महत्वपूर्ण थी। क्या आपको भी कभी ऐसा लगा है कि कोई व्यक्ति आपको खोने के बाद ही आपकी कीमत समझता है? यदि हां, तो इस बात को ध्यान से सुनिए, क्योंकि कल रात के संकेतों में इसी भावना का संबंध दिखाई देता है। और अब यहां एक बहुत बड़ा मोड़ है। जो व्यक्ति आपके बारे में सोच रहा है, वह जरूरी नहीं कि तुरंत अपने दिल की पूरी बात कह दे। उसके भीतर अभी भी डर हो सकता है। उसे यह डर हो सकता है कि आप उसे स्वीकार करेंगे या नहीं। उसे अपने पुराने व्यवहार पर पछतावा हो सकता है। वह शायद कई बार आपके बारे में सोचकर कोई संदेश लिखे और फिर मिटा दे। फोन हाथ में ले, आपका नाम देखे, कुछ देर रुके और फिर फोन रख दे। यह केवल कल्पना नहीं, बल्कि उन भावनात्मक परिस्थितियों का संकेत है जो किसी अधूरे रिश्ते में अक्सर बनती हैं। ज्योतिषीय दृष्टि से भी यदि पुराना संबंध अब भी मन में सक्रिय है,
तो अचानक संपर्क या भावनात्मक हलचल की संभावना को पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता। लेकिन असली प्रश्न अभी भी वही है, वह संपर्क करेगा क्यों? क्या उसे सचमुच आपकी याद आ रही है? क्या उसे अपने किए पर पछतावा है? या फिर उसके जीवन में कुछ ऐसा हुआ है जिसने उसे आपकी ओर दोबारा देखने के लिए मजबूर कर दिया है? यहीं से पूरी कहानी और गहरी हो जाती है। सिंह राशि वालों, आपके लिए आने वाला समय केवल प्रेम की बात नहीं कर रहा। आपके भाग्य की दूसरी धाराएं भी धीरे धीरे सक्रिय होती दिखाई दे रही हैं। धन के मामले में अचानक कोई राहत मिलने की संभावना बन सकती है। रुका हुआ पैसा, पुराना भुगतान, काम से जुड़ी कोई सूचना या आय बढ़ाने का कोई अवसर सामने आ सकता है। यदि आप नौकरी करते हैं तो कार्यस्थल पर आपकी मेहनत को पहचान मिलने के संकेत बन सकते हैं। यदि आप व्यापार करते हैं तो किसी पुराने संपर्क से लाभदायक बातचीत शुरू हो सकती है। लेकिन ध्यान रखिए, जब जीवन का एक क्षेत्र बदलता है तो कई बार दूसरा क्षेत्र भी उसके साथ बदलता है। आपके मामले में प्रेम और धन की ऊर्जा एक दूसरे से जुड़ती हुई प्रतीत होती है। क्यों? क्योंकि जब मन की चिंता कम होती है तब निर्णय लेने की शक्ति बढ़ती है। और जब आपका मन किसी पुराने रिश्ते की उलझन से मुक्त होने लगता है तब आपका ध्यान अपने भविष्य की ओर जाने लगता है। इसलिए आने वाले समय में प्रेम से जुड़ा कोई संकेत आपके पूरे जीवन में एक बड़ा भावनात्मक परिवर्तन पैदा कर सकता है। अब एक ऐसी बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, कई बार प्रेम जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन उस समय आता है जब हम उसके पीछे भागना बंद कर देते हैं। आपने यदि किसी को बहुत मन से चाहा और उसके बाद भी आपको केवल प्रतीक्षा मिली, तो हो सकता है आपके कर्म अब आपको एक ऐसी स्थिति की ओर ले जा रहे हों जहां सामने वाला आपकी ओर स्वयं कदम बढ़ाए। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि आपको अपनी गरिमा छोड़कर किसी के पीछे जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं। सिंह राशि की सबसे बड़ी शक्ति उसका आत्मसम्मान है। यदि कोई व्यक्ति लौटता है तो उसके शब्दों से अधिक उसके कर्म देखिए। यदि कोई संदेश आता है तो केवल भावनाओं में बहकर निर्णय मत लीजिए। यदि कोई पुराना रिश्ता दोबारा सामने आता है तो यह भी देखिए कि उस व्यक्ति के व्यवहार में वास्तव में परिवर्तन आया है या नहीं, क्योंकि यहां एक और रहस्य छिपा है। हर लौटने वाला व्यक्ति आपका भाग्य नहीं होता। कभी कभी कोई व्यक्ति इसलिए वापस आता है ताकि आपको वह अंतिम उत्तर मिल सके जिसकी प्रतीक्षा में आपने बहुत समय बिताया। और कभी कभी वही वापसी एक नए अध्याय की शुरुआत बन जाती है। तो कल रात यदि कोई संकेत मिले तो तुरंत निष्कर्ष मत निकालिए। पहले देखिए, उस संकेत के पीछे भावना है या केवल अकेलापन, प्यार है या केवल पुरानी आदत, पछतावा है या सचमुच परिवर्तन। यही अंतर आपके प्रेम जीवन का अगला रास्ता तय कर सकता है। और अब जरा अपने परिवार की ओर भी ध्यान दीजिए। आपके घर में पिछले समय से कोई ऐसी बात चल रही हो सकती है जिसे लेकर वातावरण थोड़ा भारी रहा हो। किसी सदस्य की चिंता, विवाह से जुड़ी चर्चा, संतान को लेकर कोई उम्मीद या परिवार के भविष्य को लेकर मन में कोई प्रश्न हो सकता है। आने वाले समय में इन मामलों में धीरे धीरे सकारात्मकता आने की संभावना दिखाई देती है। विवाह योग्य जातकों के लिए भी कोई बातचीत अचानक आगे बढ़ सकती है। जो बात पहले रुक गई थी उस पर दोबारा चर्चा हो सकती है। लेकिन यहां भी धैर्य जरूरी है। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय हमेशा सही नहीं होता। और यदि आप संतान से जुड़ी किसी चिंता में हैं तो ईश्वर पर विश्वास बनाए रखिए। ज्योतिष केवल संभावनाओं की ओर संकेत करता है। वास्तविक परिणाम परिस्थितियों, कर्मों और उचित प्रयासों पर निर्भर करते हैं। अब स्वास्थ्य की बात भी बहुत जरूरी है। आपके मन में जो तनाव जमा हुआ है उसका प्रभाव शरीर पर पड़ सकता है। नींद का बिगड़ना, बेचैनी, लगातार किसी बात के बारे में सोचना या बिना कारण मन का भारी रहना आपको थका सकता है। इसलिए कल की रात अपने मन को थोड़ा शांत रखिए। यदि कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी है तो उचित चिकित्सकीय सलाह को प्राथमिकता दीजिए। आध्यात्मिक उपाय मन को सहारा दे सकते हैं लेकिन चिकित्सा का स्थान नहीं ले सकते। अब वापस लौटते हैं उस रहस्य पर जिसके कारण आप यह पूरा संदेश सुन रहे हैं। कल रात एक समय ऐसा आ सकता है जब आपका मन अचानक किसी एक व्यक्ति की ओर खींचने लगे। आप बिना कारण उसका नाम सोच सकते हैं। आप पुरानी तस्वीर देख सकते हैं। आपका मन किसी पुराने संदेश को दोबारा पढ़ने के लिए कह सकता है। या फिर अचानक कोई ऐसा व्यक्ति सामने आ सकता है जो आपको उस पुराने रिश्ते की याद दिला दे। और यदि उसी समय कोई संदेश, फोन या अप्रत्याशित संपर्क होता है तो आपको लग सकता है कि यह संयोग नहीं है। लेकिन क्या यह वास्तव में कोई संकेत होगा? यही सावधानी जरूरी है। हर संयोग को ईश्वर का आदेश मान लेना सही नहीं। लेकिन यदि कोई घटना आपके भीतर गहरी शांति, स्पष्टता और सत्य का अनुभव पैदा करती है तो उसे ध्यान से समझना चाहिए।
आध्यात्मिक ऊर्जा हमेशा शोर नहीं करती। कभी कभी वह बहुत शांत संकेत देती है, और सिंह राशि वालों के लिए ऐसा ही एक शांत संकेत अब भी बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। आपके भीतर कुछ बदल रहा है। पहले आप पूछते थे, वह मुझे क्यों छोड़ गया? अब शायद समय आपको यह पूछने की ओर ले जा रहा है, क्या वह मेरे योग्य था? यह छोटा सा अंतर बहुत बड़ा परिवर्तन है, क्योंकि जब प्रश्न बदलता है तब भाग्य की दिशा भी बदलने लगती है। यदि आप यहां तक जुड़े हुए हैं और आपको लगता है कि आपके जीवन में भी कोई ऐसी कहानी है जो अधूरी रह गई है, तो मन से महादेव का स्मरण कीजिए और टिप्पणी में हर हर महादेव अवश्य लिखिए। इसे किसी अंधविश्वास के रूप में नहीं, बल्कि अपने मन को सकारात्मक रखने और अपनी आस्था को याद करने के एक छोटे से संकल्प के रूप में देखिए। अवसर आए तो पहचानना सीखिए, लेकिन अवसर के नाम पर जल्दबाजी मत कीजिए। और यहीं से उस कहानी का वह हिस्सा शुरू होता है जिसे समझे बिना कल रात के संकेतों को समझना मुश्किल होगा। क्योंकि सिंह राशि, आपके प्रेम जीवन में जो कुछ भी हुआ है वह केवल संयोगों की एक श्रृंखला नहीं हो सकता। कुछ रिश्ते हमारे जीवन में इसलिए आते हैं कि वे हमें प्रेम सिखाएं, कुछ इसलिए आते हैं कि वे हमें अपनी कीमत समझाएं, और कुछ ऐसे होते हैं जो हमें छोड़कर जाने के बाद भी हमारे भीतर अपना असर छोड़ जाते हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि आपके जीवन में वह व्यक्ति किस भूमिका में था। एक बात बहुत ध्यान से सुनिए। अगर किसी व्यक्ति के जाने के बाद भी आपका मन बार बार उसी की ओर लौटता रहा है, अगर आपने उसे भूलने की कोशिश की लेकिन कोई न कोई याद फिर सामने आ जाती है, तो इसका अर्थ यह जरूरी नहीं कि वही व्यक्ति आपका अंतिम प्रेम है। हो सकता है आपके भीतर उस रिश्ते से जुड़ा कोई अधूरा प्रश्न अभी भी उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हो, और कल रात वही प्रश्न किसी घटना, संदेश या संकेत के रूप में आपके सामने आ सकता है। लेकिन रुकिए, यहां एक ऐसी संभावना है जिसे आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। कई बार जिसे हम बिछड़ा हुआ प्रेम समझते हैं वह वास्तव में बिछड़ा हुआ प्रेम नहीं, बल्कि अधूरी बातचीत होती है। दो लोगों के बीच भावनाएं होती हैं, लेकिन समय गलत होता है, परिस्थितियां साथ नहीं देती, परिवार का दबाव होता है, दूरी बढ़ जाती है, किसी एक व्यक्ति का अहंकार बीच में आ जाता है और धीरे धीरे रिश्ता खत्म जैसा दिखाई देने लगता है। लेकिन दिल के भीतर कहानी खत्म नहीं होती। सिंह राशि, अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है तो कल रात की ऊर्जा आपको उस अधूरे अध्याय की ओर दोबारा देखने के लिए मजबूर कर सकती है। और अब सोचिए, अगर वह व्यक्ति अचानक आपके सामने आकर केवल इतना कह दे कि मैंने तुम्हें कभी भुलाया नहीं, तो क्या आप उसकी बात पर विश्वास कर पाएंगे, या आपके भीतर पुराने दर्द की दीवार खड़ी हो जाएगी? यही सबसे बड़ा प्रश्न है, क्योंकि प्रेम की वापसी केवल किसी व्यक्ति के वापस आने से नहीं होती। प्रेम तब वापस आता है जब भरोसा वापस आने लगे। ज्योतिषीय दृष्टि से आपके लिए आने वाला समय भावनात्मक निर्णयों का समय प्रतीत होता है। इसका अर्थ यह नहीं कि कोई घटना निश्चित रूप से होगी, बल्कि संकेत यह बताते हैं कि आपके भीतर पुराने और नए के बीच एक चुनाव जैसी स्थिति बन सकती है। और यह चुनाव केवल प्रेम से संबंधित नहीं होगा, यह आपके आत्मसम्मान, आपकी शांति और आपके भविष्य से भी जुड़ा होगा। यदि आप यहां तक जुड़े हुए हैं तो एक बात अपने मन में जरूर रखिए, इस समय किसी भी व्यक्ति को केवल इसलिए स्वीकार मत कीजिए क्योंकि आप उसे बहुत याद करते हैं। यह देखना भी जरूरी है कि वह व्यक्ति आपके जीवन में शांति लेकर आता है या फिर वही पुरानी बेचैनी। यही सबसे बड़ी भूल हो जाती है। हम कई बार व्यक्ति को नहीं, उसके साथ बिताए हुए अच्छे समय को याद करते हैं। हमें वह व्यक्ति नहीं, उसकी आवाज याद आती है। उसका साथ नहीं, उसके साथ जुड़ी हुई अपनी भावनाएं याद आती हैं। और जब वह व्यक्ति वापस आता है तो हमें लगता है कि शायद सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन क्या सच में पहले जैसा होना जरूरी है? शायद नहीं। शायद इस बार आपको कुछ अलग चाहिए। सम्मान चाहिए, स्पष्टता चाहिए, विश्वास चाहिए, और सबसे जरूरी, मन की शांति चाहिए। अब कल की शाम की ओर ध्यान दीजिए। जैसे जैसे दिन ढल सकता है, आपके मन में कोई पुराना विचार अचानक उभर सकता है। हो सकता है आप किसी काम में व्यस्त हों और अचानक उस व्यक्ति का नाम याद आ जाए। हो सकता है कोई गीत, कोई जगह, कोई शब्द या कोई पुरानी तस्वीर आपको अतीत में ले जाए। यह केवल भावनात्मक प्रतिक्रिया भी हो सकती है, इसलिए इसे निश्चित संकेत न माने। लेकिन यदि उसी समय कोई वास्तविक घटना भी जुड़ती है तो उस परिस्थिति को ध्यान से समझना उपयोगी हो सकता है। और यहीं से एक दूसरा रास्ता खुलता है। मान लीजिए पुराना व्यक्ति संपर्क नहीं करता, तो क्या इसका अर्थ यह है कि प्रेम का रहस्य समाप्त हो गया? बिल्कुल नहीं। क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ा परिवर्तन उस व्यक्ति के आने से नहीं, नए व्यक्ति के आने की संभावना से शुरू होता है। सिंह राशि, आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जो आपको लंबे समय से देख रहा हो, आपकी बातों को समझ रहा हो,
लेकिन अभी तक अपनी भावना व्यक्त करने का साहस न जुटा पाया हो। ये कोई परिचित, सहकर्मी, मित्र या आपके आसपास का ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जिसके बारे में आपने कभी प्रेम की दृष्टि से सोचा ही ना हो। और यही बात आपको सबसे ज्यादा चौंका सकती है, क्योंकि आपका ध्यान अतीत पर हो सकता है जबकि भविष्य चुपचाप आपके सामने खड़ा हो। एक बात ध्यान से सुनिए, अगर कोई नया व्यक्ति आपकी ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे तो केवल इसलिए उसे अस्वीकार मत कीजिए कि आपका मन पुराने रिश्ते में अटका हुआ है। लेकिन केवल नएपन के आकर्षण में पुराने अनुभवों से मिली सीख भी मत भूलिए। आपको इस बार भावनाओं और विवेक के बीच संतुलन बनाना होगा। यही आपके कर्म की परीक्षा हो सकती है। अब धन की ओर आते हैं, क्योंकि प्रेम के साथ आपके आर्थिक जीवन में भी हलचल के संकेत दिखाई देते हैं। यदि पिछले समय में पैसा आता हुआ रुक गया, भुगतान अटका रहा, काम के बदले उचित लाभ नहीं मिला या किसी अवसर के लिए बार बार प्रतीक्षा करनी पड़ी, तो आने वाले समय में स्थिति धीरे धीरे बदलने की संभावना बन सकती है। किसी पुराने संपर्क से बात हो सकती है, कोई रुका हुआ काम दोबारा शुरू हो सकता है, नौकरी में आपकी जिम्मेदारी बढ़ सकती है या आपके काम को पहचान मिल सकती है। व्यापार करने वाले सिंह राशि के जातकों के लिए भी किसी पुराने ग्राहक या पुराने संपर्क से लाभकारी बातचीत बनने की संभावना है। लेकिन यहां एक सावधानी है। कल या आने वाले दिनों में यदि कोई बहुत बड़ा आर्थिक लाभ दिखाकर आपको जल्दी निर्णय लेने के लिए कहे तो पूरी जानकारी के बिना पैसा न लगाएं। ज्योतिषीय संकेत आपको सावधानी और संभावना की दिशा दिखा सकते हैं, लेकिन आर्थिक निर्णय हमेशा वास्तविक जानकारी और उचित सलाह के आधार पर ही लें। क्योंकि भाग्य दरवाजा खोल सकता है, लेकिन अंदर जाना आपके विवेक पर निर्भर करता है। और यही बात आपके प्रेम जीवन पर भी लागू होती है। ईश्वर संकेत दे सकता है, लेकिन निर्णय आपको लेना होगा। अब परिवार की ओर देखिए। घर में किसी विवाह संबंधी चर्चा के दोबारा शुरू होने की संभावना हो सकती है। किसी रिश्तेदार की ओर से प्रस्ताव आ सकता है। किसी पुराने रिश्ते को परिवार की स्वीकृति मिलने की चर्चा हो सकती है। यदि विवाह में देरी चल रही है तो आने वाले समय में कोई नई दिशा दिखाई दे सकती है। लेकिन यदि आपका प्रेम संबंध परिवार की स्वीकृति का इंतजार कर रहा है तो जल्दबाजी न करें। परिवार से बात करते समय भावनाओं के साथ धैर्य भी रखें और संतान से जुड़े विषयों में भी आशा बनाए रखें। यदि कोई चिंता है तो उचित चिकित्सकीय सलाह और वास्तविक परिस्थितियों को प्राथमिकता दें। आध्यात्मिक विश्वास आपके मन को मजबूत कर सकता है, लेकिन आवश्यक चिकित्सा या विशेषज्ञ की सलाह को कभी न छोड़ें। अब एक बहुत गहरी बात, आपके जीवन में जो लोग आपके खिलाफ रहे हैं उनमें से कुछ लोग आपकी बढ़ती हुई सफलता देखकर स्वयं अपना व्यवहार बदल सकते हैं। क्योंकि जब व्यक्ति कमजोर दिखाई देता है तो कई लोग उसे हल्के में लेते हैं, लेकिन जब वही व्यक्ति अपने कर्मों से ऊपर उठता है तो वही लोग उसकी शक्ति को पहचानने लगते हैं। सिंह राशि, आपके लिए इस समय सबसे बड़ा उत्तर किसी शत्रु को देना नहीं है। आपकी सफलता ही आपका उत्तर है। आपका शांत रहना ही आपकी शक्ति है। आपका अपने लक्ष्य पर टिके रहना ही आपका प्रतिकार है। और शायद इसी कारण आने वाला समय आपके लिए केवल प्रेम का नहीं बल्कि आत्मसम्मान के पुनर्जन्म का भी समय हो सकता है। अब थोड़ा अपने मन की स्थिति को देखिए। क्या आप पिछले दिनों सामान्य से ज्यादा सोच रहे हैं? क्या आपको रात में नींद आने में देर होती है? क्या किसी एक व्यक्ति का नाम बार बार मन में आता है? क्या कभी अचानक दिल भारी हो जाता है और आपको खुद समझ नहीं आता कि क्यों? अगर हां, तो इसे केवल भविष्यवाणी समझकर मत बैठिए। अपने मन की वास्तविक स्थिति को भी समझिए। कई बार हमारी भावनाएं हमें यह बताती हैं कि भीतर कुछ ऐसा है जिसे स्वीकार करना जरूरी है। और यदि आपको लगता है कि यह बात आपके जीवन से मिलती है तो टिप्पणी में जय श्री कृष्ण लिखिए। क्योंकि प्रेम में सबसे बड़ा सहारा केवल किसी व्यक्ति का साथ नहीं होता। कई बार ईश्वर पर विश्वास भी मन को टूटने से बचा लेता है। अब असली रहस्य की ओर लौटते हैं। कल रात यदि कोई संदेश आता है तो संभव है वह बिल्कुल साधारण शब्दों में हो। शायद केवल कैसे हो, शायद कोई पुरानी बात, शायद किसी बहाने से बातचीत, शायद कोई प्रश्न जिसका वास्तविक उद्देश्य कुछ और हो। लेकिन उस संदेश के शब्दों से ज्यादा महत्वपूर्ण होगा उसका समय। क्योंकि रात का शांत समय अक्सर लोगों के भीतर दबे हुए भावों को सामने लाता है। दिन में जो बात कहने की हिम्मत नहीं होती वही बात रात में मन को बेचैन कर सकती है। और यही कारण है कि कल रात का समय आपके लिए भावनात्मक रूप से महत्वपूर्ण हो सकता है। लेकिन अभी सबसे बड़ा रहस्य बाकी है। क्योंकि यदि वह व्यक्ति सच में लौटना चाहता है तो वह केवल बात नहीं करेगा, वह कोई पुरानी गलती स्वीकार कर सकता है। वह आपके सामने अपने डर को रख सकता है। वह आपको यह बताने की कोशिश कर सकता है कि दूरी के दौरान उसके मन में क्या चलता रहा। और यदि ऐसा होता है तो आपके पास दो रास्ते होंगे। पहला, पुरानी भावनाओं में बह जाना। दूसरा, पहले पूरी सच्चाई समझना।
मैं आपको दूसरा रास्ता चुनने की सलाह दूंगा, क्योंकि प्रेम में दिल जरूरी है, लेकिन आंखें बंद करके चलना जरूरी नहीं। यदि कोई व्यक्ति वापस आता है तो उससे यह मत पूछिए कि उसने आपको कितना याद किया। उसके व्यवहार को देखिए। क्या वह इस बार आपको सम्मान दे रहा है? क्या वह आपकी बात सुन रहा है? क्या वह अपनी पुरानी गलती मानने के लिए तैयार है? क्या वह भविष्य को लेकर स्पष्ट है? अगर इन प्रश्नों के उत्तर सकारात्मक दिशा में जाते हैं, तभी उस रिश्ते को समय देना उचित हो सकता है। और अगर उत्तर फिर वही पुराने हैं, तो शायद ईश्वर आपको व्यक्ति नहीं, सीख वापस दे रहा है। यहीं से पूरी कहानी बदल जाती है, क्योंकि आपने जिसे अपनी किस्मत समझा था वह शायद आपकी परीक्षा थी, और जिसे आपने अपनी हार समझा था वह शायद आपके भाग्य की तैयारी थी। सिंह राशि। कई बार भगवान किसी व्यक्ति को हमारे जीवन से इसलिए हटाते हैं क्योंकि हम उसके साथ अपनी पूरी जिंदगी की कल्पना कर चुके होते हैं। लेकिन ईश्वर हमारे लिए कुछ ऐसा देख रहा होता है जिसे हम उस समय देख नहीं पाते। इसलिए यदि कोई वापस आए तो आभार रखिए, लेकिन यदि कोई वापस ना आए तो स्वयं को अभागा मत समझिए। आपका भाग्य किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं है। आपका जीवन किसी एक रिश्ते से बड़ा है। आपकी सफलता किसी एक व्यक्ति की स्वीकृति पर निर्भर नहीं है, और आपका भविष्य अभी लिखा जाना बाकी है। अब एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और महादेव को याद कीजिए। अपने मन में कहिए, जो मेरे लिए सही है वही मेरे जीवन में आए।